अगर आपके ऊपर कुछ हो जाएगा तो कौन छुड़ाने आएगा? कोई नहीं छुड़ाने आएगा। आप अपनी ईमानदारी और आपको निर्दोष शामिल होने में इतना दिन लग जाएगा कि आपकी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी एक पेपर में कटिंग निकला था कि बेचारा पुलिस ने मुकदमा लगा करके पता नहीं कब मुकदमा लगाया, 20 साल की उम्र में उसको उठा लेगा, अब 45 साल 50 साल की उम्र में छूटा है, अब बाद में पता लगा वो निर्दोष है, उसका 30 साल तो बर्बाद हो गया। एक पेपर कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसका जिंदगी तो बर्बाद हो गया 3 साल, अब वो तो लौटेगी नहीं। आज वही दिन है। मैं हमेशा अपने वजूद को समझाऊं आप सबका, मैं हमेशा हमदर्द रहा हूं। आपकी मुसीबत को, आपके दर्द को मैंने हमेशा समझा है। मुझे पता है कि भर्ती ना आने से आप सब कितने डिप्रेशन में हैं, उससे कई ज्यादा गुना मैं डिप्रेशन में रहता हूं। आप सबका फोन उठाते हो, मैसेज देखते देखते, तब मैं आज खुल के बोलना शुरू किया कि आज मैं सबसे कह रहा हूं कि आप सब धरना दीजिए, तो कोई एक व्यक्ति निकल के धरना देने नहीं जा रहा है। जिस समय मैं लड़ने बैठ जाता हूं धरने के लिए, उस समय देखते हैं 500 नेता पैदा हो जाते हैं प्रदेश के कोने कोने से कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। आज एक भी धरना देना नहीं जा रहा। सोचने वाली बात है। अभी हम आगे आते 50 लोग पीछे कूद पड़ते हैं, हाँ मैं धरना दिया, मैं किया, वो किया। आज जब मैं मजबूरी में दबाव में हूं और आज मैं सबको ओपन रूप से कह रहा हूं कि आप सब जाइए, लड़िए, मेरा सपोर्ट रहेगा हर स्तर से, तो कोई आगे आना नहीं चाहता है। बहुत सारे साथी डिप्रेशन में हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं। तभी मैं लखनऊ भाग कर गया, प्रशासन से मिला कि सर मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कराइए, मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से कराइए, मेरी मुलाकात स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से कराइए। आमने सामने बात होगी, उसका निष्कर्ष निकलेगा। उसी के लिए परेशान हूं। विधायकों, विपक्षी पार्टियों के पास जा करके उनके विधायकों से कहता हूं कि विधानसभा में उठाइए, तो आप सब सोचते हैं कि मैं विपक्षी पार्टी में जाकर मैं उनका एजेंट हूं, मैं उनका समर्थक हूं। मैं तो आज भी कहता हूं कि कोई भी मेरे बारे में पता कर दे मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं या किसी पार्टी का सदस्य हूं, मैं आज के आज डीएलएड छोड़ दूंगा, आज के आज भर्ती से वास्ता तोड़ लूंगा। मैंने हमेशा ईमानदारी से हर पार्टी में ईमानदारी से मैं काम किया। ना आज तक मैं किसी पार्टी का विरोधी रहा, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक रहा। मैंने ईमानदारी से सभी पार्टियों में जा जाकर के अपने मुद्दे को उठाने का काम किया था। धरना हुआ, धरना समाप्त होने के बाद आचार संहिता लगी, उस समय हर पार्टी में गया। सपा में गया तो एक वर्ग नाराज हुआ, भाजपा में गया तो दूसरा वर्ग नाराज हुआ, बसपा में गया तो सब नाराज हुए कि ये पार्टी तो कभी सत्ता में नहीं आएगी, कांग्रेस में क्या इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे भाई, पार्टी का अस्तित्व हो तो ना हो, चाहे सत्ता में चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन उनके हाथ में रहेगा वो मुद्दा। मीडियम उठेगा तो हमारी बातों को सुनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 63,000 शिक्षा मंत्री जी ने लिखित दिया है, तो हम कह रहे हैं जब लिखित दिया है तो मौखिक क्यों नहीं बयान दिए? विधानसभा में जब मौखिक बयान देने की बात आई तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? वो लेटर प्रमाणित है कि नहीं है कि कोचिंगों के द्वारा उस पर अलग से एडिट कराया गया है? इसकी कोई प्रामाणिकता अभी सच हमको नहीं साबित हो रही है। अगर उन्होंने शिक्षक भर्ती के रिक्त पद को कहा लिखित दिया तो उन्होंने विधानसभा में क्यों नहीं बोला? अगर वो ये बोल देते रिक्त पद है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि, जो हमने अपने विधायकों से, जो विधायक से कहा गया था विपक्षी पार्टियों को कि वो इस मुद्दे पे बात प्रक्रिया क्या करना है, वो करते। जब वो बोलते मैं रिक्त पद इतने खाली हैं तो उनका अगला प्रश्न ये होता कि वो अगली भर्ती कब करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अनुपात समानुपात में काफी अध्यापक हैं, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, या कुछ उन्होंने जवाब दिया। वही से उनका सवाल खत्म हो गया। तो आज फेसबुक का मेरा लाइव ऑप्शन खुला तो मैं लाइव आप सबके बीच में आया। मैं हमेशा निष्क्रिय नहीं रहा। जो व्यक्ति व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फ़ोन करते थे उनका मैं बराबर फ़ोन उठाता था, उनसे अपनी पीड़ा, अपने दर्द, अपनी बातों को बताता था। और आज भी मैं उपस्थित हूं तो कुछ न कुछ चर्चा पर चर्चा के लिए आया था। मुद्दा मेरे 3-4 थे। पहला मुद्दा था आपको जागरूक करना, दूसरा मुद्दा था कि सोशल मीडिया बाजी से दूर होकर के जमीनी स्तर पे काम करना, तीसरा मुद्दा था कि हमें किसी पार्टी, किसी धर्म, जाति, एरिया से नाता तोड़ करके बेरोजगारी के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए।
भर्ती के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई भी आ जाता है, पोस्ट कर देता है कि 2 को धरना है, सब 2 में कूद जाते हैं, लेकिन आखिर में पता लगता है वो धरना कैंसिल होता है। फिर कोई आकर मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख देता है, आप भी अपने गुस्सा में आप सब हमारे ऊपर भड़ास निकालते हैं, लेकिन आपको हम पर भड़ास निकालने के बजाय आपको सरकार पे भड़ास निकालना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ये जो गुस्सा आप मेरे ऊपर उतारते हैं कि मैं धरना क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं भर्ती के लिए क्यों नहीं लड़ रहा हूं, मैं क्यों गायब हो गया, जिस ईमानदारी से ये सवाल मुझसे आप पूछते हैं, इस सवाल का जवाब आप अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद से भी पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, आपने उनको 5 साल की सत्ता संभालने के लिए दिया है। तो ये सवाल आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि हमने आपको वोट दिया तो हमारा रोजगार कहाँ है, हमारे लिए भर्तियां कहाँ है, हमारे लिए आगे का भविष्य क्या है, ये सवाल उनके लिए भी पूछना चाहिए। और हमेशा अपने नेतृत्वकर्ता पे विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे अपने प्रतिनिधि का, तो कभी भी आपका प्रतिनिधि आपके लिए लड़ नहीं पाएगा। अगर आपका प्रतिनिधि इस समय शांत है तो कुछ मजबूरी होगी, कुछ दबाव होगा। हर चीज़ तो सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जा सकता कि हम हर चीज़ सोशल मीडिया पर साझा कर देंगे। हमें भी अजीब लगता है कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, आज मैं किस दर्द में हूँ, किस दर्द से गुजर रहा हूँ, किस प्रकार से शासन प्रशासन के मेरे ऊपर दबाव है, वो चीज़ तो केवल मैं ही जान सकता हूँ। मैं परेशान हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर की कुछ चीज़ें होंगी, और इसी चीज़ के लिए लाइव आया था। बहुत सारे बच्चों के बीच में जब नहीं आते हैं, बातों को नहीं प्रस्तुत करते, तो वो सोचते हैं, मैं अभी कभी पर्सनल फोटो भी डालता हूँ फेसबुक आईडी, तो उनको लगता है ये देखिए आप घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। यार भाई, अगले इंसान के पास जब दबाव है, कुछ कर नहीं पा रहा, तो अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्य तो करेगा ही करेगा। प्रशासन ने रोक रखा है, दबाव है, प्रशासन से एसपीसीटी से मिला, क्योंकि चमचागिरी करेंगे तो हमारा घर में चूल्हा जल नहीं पाएगा, और जब चूल्हा नहीं जल पाएंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या, क्योंकि आटा चावल से पेट भरेगा नहीं, और भी दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करना पड़ता है। तो पहले चीज़ें तो अगर लाइव में जो जुड़ा करें, जो साथी हमारे फेसबुक पे जुड़ा करें, व्हाट्सएप पे जुड़ा करें और हमसे बात किया करें, तो कृपया करके ये सरकारवाद, पार्टीवाद, जातिवाद, एरियावाद, धर्मवाद की बात कदापि ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें कदापि नहीं पसंद है। क्योंकि हम शिक्षक भर्ती के लिए DLED, BTC अन्य कोर्स करके आए हुए हैं, और तो हमें केवल भर्ती से मतलब होना चाहिए। अगर आप हमसे जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे कि सपा के हैं कि बसपा के हैं कि भाजपा के हैं, तो फिर हम आपको बता दें, हम ना किसी पार्टी के हैं ना किसी पार्टी के रहेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप को जो सैलरी मिलती है वो उनके मेहनत की मिलती है, और वो मेहनत से ही हमने DLED और BTC अन्य कोर्स किया है। उन्होंने एक एक पाई लगा करके 2 लाख 4 लाख रुपए खर्चा किए हैं, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर दिया कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके कदम से कदम मिला करके एक नौकरी के लिए तलाश ढूंढेंगे। तो कृपया करके जो कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कमेंट कदापि ना किया करें, क्योंकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको स्पष्ट बता दें, जो लोग कमेंट करके सोचते हैं कि मेरा कुछ बिगड़ेगा, तो आपको मैं बता दूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं, भाई हमें संघर्ष कर रहे हैं, भर्ती मिल जाएगी तो अध्यापक बनेंगे, नहीं मिलेगी तो हम जहाँ संघर्ष करेंगे हमको वहाँ स्थान मिल जाएगा, उसके लिए आप चिंतित मत हुआ करिए। क्योंकि जो संघर्ष करने वाले होते हैं वो चाहे जहाँ संघर्ष करेंगे उनको हर जगह स्थान मिल जाएगा। आप सब ये सोचिए करिए कि हमारे माँ बाप ने हमें कोर्स कराया है, हमारे भविष्य के लिए चिंतित हैं। आपकी उम्र 27-28 साल हो गई है, आपके पिताजी की उम्र 50 साल पहुँचने वाली है, और आप सब अभी उनके उम्मीद के खरे नहीं उतरे, आज भी बेरोजगार हैं। और यहाँ पर जो भी बात होती है एकदम आप सबके भविष्य और हमारे भविष्य को लेकर के, आगे की रणनीति के लेकर के, और आप सबके हित के लिए बात होती है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है। देखिए, जब सरकार का मन नहीं होता है भर्ती देने के लिए, तो हम चाहे जितने मुद्दे लेकर आएंगे, चाहे जो रणनीति लेकर आएंगे, वो असफल होंगे। क्योंकि असफल होने के 2 कारण होते हैं, पहला सरकार का तानाशाही रवैया, और दूसरा हम सबका जागरूक ना होना। तो हमको आपको जागरूक होना है। जागरूक का मतलब ये है, फिर यार वही मूर्खता वाला कमेंट कर रहे हो मुद्दे पे आइए, हम क्या
अभी तक मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो कृपया करके बार बार कमेंट नहीं, एक लोग कर दिए उसी बात पे आते हैं, तो बार बार ये शौक मत करिए कि हम मुद्दे पे नहीं है। मुद्दे पे तो 4 साल 5 साल पे है, पहले आप मुद्दे पे आइए। जब धरना हुआ करे तो आप धरने में आया करिए, ठीक है। ये कम चीज़ शौक मत किया करिए कि आपका समय कितना कीमत है। आपके समय की कीमत हमें पता है कि आपके समय कीमत कुछ नहीं है। आप बेरोजगार हैं, आप इलाहाबाद में होंगे, दाल चावल खा के सो रहे होंगे, और घर में होंगे तो धान के लिए धान बोआ रहे होंगे, खेती बाड़ी कर रहे होंगे। तो हमें अपना मुद्दा और समय कीमत ना बताएं। तो फर्जी आईडी से कमेंट करने वाला कार्य ना किया करें, क्योंकि आप भी डिप्रेशन में हैं तो उतना हम भी डिप्रेशन में हैं। और फर्जी आईडी से ना करके व्यक्तिगत आईडी से आया करिए तो अच्छा लगता है। और चलिए बात करते हैं आप सबके हित के लिए और आगे का सोच, आगे की रणनीति। जैसे आप देखते होंगे कि काफ़ी शिक्षक भर्ती का कार्य चल रहा था, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई सरकार से, और उस लड़ाई में सरकार तक बात पहुंचाई गई और आखिरी में सरकार दबाव में आई। और जो जाते हुए सतीश द्विवेदी जी ने 17,000 का विज्ञापन लिखित रूप से दिया था कि आपको हम 17,000 का विज्ञापन देंगे। तो किस्मत से वो हार गए और उनकी जगह पे हमारे नए शिक्षा मंत्री जी आए, और उन्होंने संदीप सिंह जी, पुश्तैनी चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती है, ज़मीन मिल जाती है, वैसे उनको पुश्तैनी कुर्सी मिल गई। अब उनको क्या पता होगा कि बेरोजगारी में क्या मिलता है उनको। और उन्होंने, हम तो आपसे काफ़ी दिन से बता रहे हैं कि उनका भर्ती देने का मूड तो नहीं है। और विधानसभा में विधायकों से मिलकर के आप देख रहे हो सोशल मीडिया में इस समय एक्टिव नहीं चल रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति जब हमसे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, बड़े बड़े नेता, जब सरकार चाहे दबा देती है तो हम एक छोटे से नेता हैं और जो सरकार के दबाव की वजह से शांत चल रहा है। भाई, हमें नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। आपके घर पर रात में 12 बजे आकर के आपकी गैर उपस्थिति में आपके साथियों को मारे पीटे, आप जिस स्थिति में हो, कैफरी में हो, बनियान में हो, टी शर्ट में हो, जैसे हो, आपको उठा ले जाए और 2-2 दिन आपको उठा के ले जाके बंद कर दे और आप जमानत पे छूटे हैं, तो अब आने के बाद तो नेता बन नहीं जाएंगे। जमानत पे छूटने के बाद उसकी कुछ धारा की नियम होते हैं कि हम उसके अंतर्गत धरना देते हैं, सीधा चालान हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। और वही मजबूरी के साथ अगर हम जेल चले जाएंगे 2 महीने 3 महीने के लिए, तो कौन संभालेगा आप सबको? आप सब और डिप्रेशन में आ जाएंगे। हमारे जाने के बाद तो और डिप्रेशन में आ पाएंगे। अगर जो लड़ रहे हैं वो तो चले गए, अब कुछ भर्ती की उम्मीद ही खत्म। हर समय सोशल मीडिया पर दिखा करके हम कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली। सोशल मीडिया से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है, जिसके तहत साथियों के साथ प्रयास किए। विपक्षी जो पार्टियां थी उनके विधायकों से मिला गया था कि विधानसभा का सत्र चले तो नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात करिए और मुद्दा विधानसभा में उठाइए। उसी का जवाब आपको मिला है। संदीप सिंह जी जो कोई वीडियो डाल रहे हैं उसका जवाब आपको मिला है कि भर्ती नहीं देंगे। हम तो आप सबके बीच में इसलिए निष्क्रिय हो गए कि हमारा ट्विटर, भाई सरकार के आईटी सेल हमारे ट्विटर को सस्पेंड करा दिए, फेसबुक पे रिपोर्ट कर दिए, लाइव आ नहीं सकते हैं, फेसबुक पेज पे रिपोर्ट करा दिए, लाइव आ नहीं सकते हैं, यूट्यूब को बंद करा दिए, रिपोर्ट करा दिए, उस पर भी नहीं लाइव आ सकते हैं। भाई हम करें क्या? अपनी बातों को, अपने दर्द को, अपने संघर्ष को कहाँ बताएं? आज इतने दिन बाद हमारा फेसबुक का लाइव वाला ऑप्शन खुला तो हमने आपको बताना शुरू किया। हमारा फेसबुक बंद कर दिया गया था, लाइव ऑप्शन ही बंद हो गया। जब लाइव आएंगे नहीं तो आपके बीच में सक्रिय हो नहीं पाएंगे। जब सक्रिय हो नहीं पाएंगे तो आप सब समझ नहीं पाएंगे मुद्दे पे क्या हो रहा है। और लड़ाई के तहत